धोखा देकर किसी की वस्तु को ले लेना, छीन लेना, झपट लेना, अधिकार कर लेना, इसका नाम है छल। और तीसरा कौन सा दोष बताया? छिद्र। मोहि कपट छल छिद्र न भावत। छिद्र क्या है? छिद्र है कुसंग। कुसंग ही छिद्र है। विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, खान पान का कुसंग। जो साहित्य पढ़ना देखना नहीं चाहिए उस साहित्य को पढ़ने देखने का कुसंग। अब कुसंग के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये जो सामने रखा ना लैपटॉप, महाकुसंग का साधन। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब नरक ले जाने वाले साधन हैं। यदि इनका उत्तम उपयोग न किया जाए तो ये सब के सब नरक ले जाने वाले साधन। हमारी चले तो हम तो पहले ही कानून बनावे कि कम से कम साधु तो इसको छुए ही नहीं, इस उपकरण को। इतनी बुरी चीज है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं, इतनी बुरी चीज है। पर यदि उत्तम उपयोग कोई अत्यंत विवेक पूर्वक कर सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक महात्मा ने हमसे कहा कि आप यात्रा करते हैं और दुनिया भर की पुस्तकें लाद के चलते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा एक अभ्यास है कि ग्रंथ रहेंगे। मान लो हमारी इच्छा हुई देखने की तो हम किससे मांगने जाएंगे? तो ये पुस्तक भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। तो जरूरत पड़ती है तो उठा एक थैला भर के पुस्तक रहती है साथ में। फिर कहीं जाते हैं तो कोई नया ग्रंथ भी दे देता, वो और अलग से बढ़ जाती है। पुस्तकों का वजन ज्यादा रहता है। तो एक सज्जन हमको बोले, महात्मा अब उनका शरीर नहीं है, बोले ये सब आप क्या करते हो? तो आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, थोड़ा सीख लो, इसमें सब चीज भर जाती है। ये लैपटॉप है ना, इसमें सैकड़ों पुस्तकें आप भर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो वो बटन दबा दबा के दिखाने लगे। शुक ताल की बात है। क्लिक किया, वाल्मीकि रामायण आ गई, गीता जी आ गई, अमुक टीका आ गई, सब चीज़ उसमें निकल आती है। दबाते हैं बटन और उसमें सब निकल आता है। पर वो जाने क्या दिखाते दिखाते उसमें क्या आ गया, उसमें एक स्त्री की नंगी तस्वीर आ गई। एक महिला की नंगी तस्वीर उसमें आ गई। तो मैंने कहा ये क्या है? अरे बोले ये तो क्या 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 आ जाते हैं उसमें? ऐड आ जाते हैं। हमने कहा हम जो ग्रंथ रखते हैं हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि हम इतने विवेकी और इतने सावधान व्यक्ति नहीं हैं कि हमारी वृत्ति इनकी ओर न जाए। हमारी वृत्ति कहीं इनकी ओर चली गई तो हमारा तो पतन हो जाएगा। इसलिए हमको न सीखना है न हमको रखना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमारी तो पुरानी पद्धति पोथी लेके चलना वही सबसे अच्छी है। हमको नई पद्धति में नहीं जाना है। छिद्र, छिद्र जीवन में मत रखो। दूसरे का छिद्रान्वेषण मत करो, दूसरे के दोष मत देखो, अपना छिद्रान्वेषण करो। हमारे में छेद कहां है? उत्तम से उत्तम पदार्थ छिद्र युक्त घट में होगा तो रहेगा नहीं, उससे क्षरण हो जाएगा, बह जाएगा। कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का अमृत भरा जाता है इस घट में। पर कुसंग के छिद्रों से सब निकल के बाहर हो जाता है, भीतर कुछ नहीं रह जाता। इसलिए यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसको कहते हैं छिद्र।
छिद्र मत छोड़ो। हमें भी पता है हमारे जीवन में बहुत से छिद्र हैं और उन छिद्रों के कारण ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई है। हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने छिद्रों को देखें, धीरे धीरे उनको बंद करने का प्रयास करें। सूची प्रवेशे मुशल प्रवेशा संस्कृत की कहावत है। सुई के बराबर भी छेद छोड़ दोगे ना तो जिस छिद्र में सुई चली जाएगी कभी उसी छेद में मूसल भी चला जाएगा। आपने इतनी सी भी चूक अपने जीवन में रखी क्यों? उस चूक से पतन हो जाएगा। तो निर्मल मन हो। निर्मल मन कैसे होगा? ये निर्मल मन की परिभाषा, निर्मल मन जन कौन? कपट छल छिद्र से रहित मन ही निर्मल मन है और ऐसा निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है भगवान की भक्ति का तात्पर्य है छल कपट और छिद्र से रहित होकर के भगवान से प्रेम करना, भगवान में मन को लगाना। पर हम भगवान में मन को लगाने का केवल स्वांग रचते हैं, नाटक मात्र करते हैं। वस्तुतः न हमारे जीवन का छल गया, न कपट गया, न हमारे जीवन का छिद्र गया। इसलिए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने भक्त को परिभाषित करते हुए कहा, हरिगुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न टरी है। भक्त कौन है? बोले हरि गुरु और दास, माने हरि गुरु और संत, इन तीनों के साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार करे और भक्ति के एक दृढ़ता प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर प्राणपण से उसका निर्वाह करे, फिर उसका कभी त्याग न करे। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक, भजन की टेक प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर उसको अपने हृदय से त्यागे नहीं। पर ईमानदारी से हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सब किया कराया कोरा नाटक बन के ही रह जाता है, हाथ हमारे कुछ लगता नहीं। इसलिए श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। जीवन में यदि सच्चाई नहीं है तो भगवान हाथ नहीं आवेंगे, तुम्हारी सारी की सारी रहनी ढीली है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने छल त्याग कर मन नहीं लगाया, स्वभाव निरंतर इसका मतलब छल कपट त्याग कर मन को लगाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारा मन वहां लगा रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारा मन भोगों में लग रहा है और अस्वाभाविक रूप से हम भगवान में लगाना चाहते हैं। तीन बातें, एक तो छल रहित होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए। छल कपट छिद्र एक ही श्रेणी है, छल कपट छिद्र रहित होना चाहिए। दूसरा, स्वभाव से मन लगा रहना चाहिए। और तीसरा विशेषण है निरंतरता। निरंतरता बनी रहनी चाहिए भगवान का। इसीलिए वैष्णवता में अनेक साधन हैं जिसमें निरंतरता बनी रहे। मंत्र जप करते करते और अब थोड़ा मन इधर उधर जा रहा है तो उठ गए, सेवा में लग गए, मानसिक नाम जप शुरू कर दिया, माला से नाम संख्या शुरू कर दी। और मन नहीं लगता, गैया का गोबर उठाने लगे, गाय की सेवा करने लगे, माता पिता की सेवा में लग गए, किसी वृद्ध की सेवा में लग गए, किसी रुग्ण व्यक्ति की सेवा में लग गए। भगवत भाव से कथा सुनने में लग गए, कीर्तन में बैठ गए, परिक्रमा चले गए,
पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि हमें ऐसा व्यवहार अपने मन के साथ करना पड़ेगा। कैसा? बोले जैसे सास अपनी बहू के साथ करती है। एक सास थी और वो बहू को निरंतर काम में लगा के रखती, बेचैन से बैठने ही नहीं देती। बहू, हाँ माँ जी ये काम कर लो। बेचारी परेशान हो गई, इतना काम, फालतू बैठने नहीं देती। एक दिन सास बोली, अरे बहुरिया सांस लो। सांस लो माने थोड़ा विश्राम करो। हाँ, बड़ी ठंडक आई। बोले चलो आज सासू जी को दया आ गई, कुछ कृपा कर रही हैं। अच्छा सासू माँ, क्या आज्ञा है? ले अरे बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांत लो। चरखे पर बिठा रखा था सूत काटने के लिए, मना ही नहीं करे, काटते रहो काटते रहो। अरे बहुरिया सांस लो, तो क्या करें? ले ये काम छोड़ो, जांत लो। जांत मन चक्की पीस लो, थोड़ा चक्की चला लो। तो चरखा की अपेक्षा चक्की तो और श्रम का काम। ऐसे ही मन को विश्राम देने की बात हमें कहना है, पर मन को एक साधन में जब वो नहीं लगता है, वहां से भर्रा दूसरे साधन में लगा दो। ये अपने को फालतू मत छोड़ो, अपने को अत्यंत व्यस्त बना दो। सेवा में, चिंतन में, स्वाध्याय में, भजन में, स्मरण में। ये निरंतरता भगवान में बनी रहनी चाहिए। आधे क्षण का भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, ब्रजांगनाएं कहती हैं, एक क्षण यदि हम आपको नहीं देखते हैं तो हमको लगता है कि न जाने कितने युग व्यतीत हो गए। ये कहते निरंतरता। तो छल त्याग करके स्वभाव से निरंतर तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता। रहत विषय अनुराग्यो, विषयों के प्रति ही अनुराग करता है। छल त्याग करके स्वाभाविक रूप से निरंतर आपके स्वरूप में रमण न करके विषय में अनुराग करता है। कैसे अनुराग करता है? किन किन विषयों में अनुराग करता है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साधु सुर सरि तरंग निर्मल गुण गण रघुवर के। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान, हे नाथ, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक यह नेत्र हमें प्रदान किए। आपने अत्यंत कृपा पूर्वक नेत्र हमें प्रदान किए, लेकिन हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया। हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का दुरुपयोग किया। जितनी इंद्रियां हैं ना, उन समस्त इंद्रियों में मन को चंचल बनाने वाली सबसे दुष्ट इंद्रिय आंख है। इसलिए आपने देखा होगा कि आंख बंद करके कुछ करने से मन उतना चंचल नहीं होता, और आंख बंद करके जप आदि करने में एक समस्या है, नींद आने लग जाती है। बड़े ध्यान से मन लगा के सुनो तो झूमने लग गए, सोने लग गए। सोते सोते एक आध घंटा निकल गया। अब जो समय सोने में चला गया, हो सकता वही समय हमारे कल्याण की कोई बात हम सुनने से वंचित रह गए, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसीलिए पूज्य पंडित जी महाराज के साधन में, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की साधन की पद्धति में नेत्र बंद करके ध्यान, कहते खुली आंखों से ध्यान करो। पंडित जी कहते खुली आंखों से ऐसे। अरे भाई, नेत्र बंद करके तुम कल्पना ही तो कर रहे हैं ना ध्यान में। नेत्र खुले नेत्र से ध्यान की कल्पना करो। कठिनाई तो है, लेकिन उसमें लाभ जल्दी होगा। आंख से यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंख न जाने किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नहीं कहा जा सकता।
मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर गिराएगी, नहीं कहा जा सकता। अरे संसार के जो रूप हैं जिनके पीछे मनुष्य पागल बनता है, वे मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, और है क्या। और इन मलमूत्र के भांडों में आसक्त करने वाली इंद्रिय कौन है? आंख के अलावा और कोई दूसरी इंद्रिय नहीं। भक्तमाल में इस आंख को भूत कहा गया। क्या कहा गया? भूत। एक भूत पीछे लग जाए किसी के तो क्या हालत होती है, ये दो दो भूत पीछे लगा रखे हैं भगवान ने। बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तीर पर उनका पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय सदाचारी, बहुत अच्छे उच्चकोटि के महापुरुष थे। समिधा संग्रह के लिए ही गए थे, पर एक बगीचा था, उद्यान था, वहां महल बना हुआ था, वहां कुछ संगीत का स्वर सुनाई पड़ा, संगीत का आकर्षण हुआ, उस आकर्षण से खिंचे हुए चले गए, क्योंकि स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे, वो विद्वान थे, संगीत जानते थे, गाना बजाना सब उनको आता था, राग रागनी का सबका ज्ञान था बिल्वमंगल जी को, क्योंकि वह भी एक विद्या तो है ही है, शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छा गायन वादन हो रहा, चलें देखें। वहां गए तो वहां चिंतामणि नाम की वेश्या की एक कन्या थी, वेश्या की लड़की थी, बहुत ही रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, वो गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी। और तमाम आंखों के रोगी, विषयी धनी मानी कामुक पुरुष वहां बैठे थे, गीत गजल गाए जा रहे थे, और वो नाच रही थी, वेश्या की लड़की चिंतामणि नाम की, वो नाच रही थी। अवस्था भी 15-16 वर्ष की ही थी चिंतामणि की। और इन्होंने जाकर उस नृत्य गान को देखा तो इनके मन में आया कि भाई रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाच रही है और गा रही है, उतना बढ़िया संगत करने वाला पखावज नहीं बजा रहा है। बढ़िया पखावज बजाया जाए तो क्या होगा, फिर तो क्या कहना है उसको। तो कलाकारों को होता ना कि जैसे बैठ जाएंगे बगल में, कहेंगे अच्छा थोड़ा हमको दीजिए, दे दिया। बजाना जानते हैं? बोले हाँ हम जानते हैं। अब बजाने लगे। वाह 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 पंडित जी, आपने तो क्या कहना, समा बांध दिया। आया करें कभी कभी यहाँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, माइंड फ्रेश करने के साधन है कि माइंड को बर्बाद करने के साधन है। बस आ गए और बस ये आंखें चिंतामणि में आसक्त हो गईं। और ये ब्राह्मण थे, सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, वह भी अत्यंत सुंदरी थी। उसने इनके प्रति समर्पण कर दिया, उसने और इन्होंने उसके प्रति अपना समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण किया कि ये विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहीं रहने लगे, जो कुछ था वही दे दिया। और पिता इसी कष्ट में उनके प्राण चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति किसके कारण हुई? आंख के कारण हुई, काहन के कारण हुई। संगीत सुनकर आकृष्ट हुए और आंख से देखा, पतन हो गया। पिता माता पधार गए। पिताजी का श्राद्ध था और पिता का श्राद्ध वाले दिन भी वो घर रुक नहीं पाए। रात्रि के समय, वार्षिक श्राद्ध था, वर्षा का समय था, कृष्णवेणा नदी चढ़ी हुई थी और चढ़ी हुई नदी में वे पार कूद पड़े। अत्यंत प्रेमवश इनकी अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि भयंकर बाढ़ में नदी है, उफान पर नदी है,
अर्धरात्रि का समय है, डूब के मर न जाएं, इनको पकड़ने के लिए पीछा किया, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े तो उसने सोचा कूद ही गए। तो वो बोली इनके बिना में क्या, पिता माता तो है ही नहीं, सास ससुर तो है ही नहीं, और ये भी चल बसे तो अब हमारे लिए क्या, वो भी कूद गई। मर गई। उसी के मृत शरीर को पकड़ करके, उन्होंने अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी के मृत शरीर को पकड़ करके सहारे से तैर करके पार गए, और वहां पहुंचे तो अर्धरात्रि का समय था, पानी भी बरस रहा था। तो आवाज लगाई, आवाज जब उसने सुनी नहीं, तब कहा कि मकान फांदें, दीवाल फांदें। तो कैसे चढ़े दीवाल पर, एक रस्सी जैसी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा, बड़ी चिकनी रस्सी थी लेकिन फिर भी पकड़ लिया, पकड़ करके जैसे तैसे चढ़े, चढ़ करके कूदे तो पानी बरस रहा था, कीच में मिट्टी में आंगन में गिरे। गिरने की आवाज हुई तो चिंतामणि जगी, उसने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक जला करके देखा तो अरे बिल्वमंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए? अरे देवी, तुम्हारे प्रेम में हम ऐसे अधीर हो गए कि हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती। तुमने ही तो सारी व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की? बोले एक नौका भेज दी थी, उसको पकड़ के हम चले आए, डोंगी को पकड़ के चले आए। इतने प्रेमांध हो रहे थे, कामांध हो रहे थे। रस्सी तुमने लटका के रखी थी, उसको पकड़ के हम चढ़ गए, देखा तो रस्सी नहीं, वो सर्प था। तो सर्प जब खिंचा हुआ तो उसने अंटा दे लिया ऊपर से, तो उसको पकड़ के चढ़ गए। नदी के किनारे आकर के देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। इस दृश्य को देख करके वो व्याकुल हो गई चिंतामणि, और उसने कहा अरे बिल्वमंगल तू बड़ोई अमंगल है। अरे बिल्वमंगल, तेरा नाम तो बिल्वमंगल है, पर तू महा अमंगल की राशि। किसने तेरा नाम बिल्वमंगल रख दिया? कफ, खखार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है। अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता। लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, मैंने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी आसक्ति होती है, ऐसी भी रूपासक्ति होती है क्या? इसलिए मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। चिंतामणि ने कहा मैं तो प्रातः काल होते ही युगल किशोर राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का भजन करूंगी। अब तुम्हारा जो तुम्हें करना हो सो तुम करो। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं, विद्वान तो थे ही। बोले तुम भजन में लगोगी तो क्या मैं भजन में नहीं लूंगा? बोले नहीं, अब एक साथ तो भजन हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसक्ति हो चुकी है कि भजन संभव नहीं। इसलिए तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम जाकर भजन करो, और मेरी जहाँ इच्छा होगी वहाँ मैं रहकर भजन करूँगी। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो यहीं कृष्णवीणा नदी के किनारे भजन कर लूँगी, मुझे कोई वो नहीं। लेकिन तुम अब मेरे निकट नहीं रह सकते। आप वहाँ से चल पड़े। एक सोमगिरी नाम के महापुरुष थे, उनसे दीक्षा ले ली कृष्ण मंत्र की, और वे ऐसे रस में भीजे हुए महापुरुष थे कि उनकी कृपा से इनको भगवान में इतना प्रेम हो गया कि दिव्य भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां होने लग गईं। अब भगवत विरह जगा और भगवान की ओर बोले अब तो वृंदावन जाना है, उसके बिना, वृंदावन के बिना प्राण छटपटाने लगे, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा बहुत ध्यान से सुनो ये सब बातें, अपना हठ नहीं करना चाहिए कि हम चित्रकूट चले जाएंगे, हम विंध्याचल चले जाएंगे, हम
बनारस चले जाएंगे, हम प्रयाग चले जाएंगे भजन करने के लिए। नहीं, गुरुजी जब तुम्हारी पात्रता देखेंगे और वे प्रसन्न होकर स्वयं आज्ञा करेंगे अब तुम वहां जाकर साधन करो, तो थोड़े से साधन में भी सिद्धि हो जाएगी। वो न समझेंगे कि तुम साधन कर सकते हो एकांत में रह के कि नहीं। सोमगिरी जी का मत था कि अभी ये वहां जाने लायक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं है, यहीं रहकर साधन करना चाहिए। लेकिन इनकी व्यकलता बढ़ी हुई थी। और ठीक है, तुम्हारा ज्यादा मन है तो जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ। यदि सदगुरु भगवान का आदेश लेकर निकले होते तो बीच में जो पतन वाली बात है वो नहीं आती, पर वो निकल गए। और निकल गए तो आंखों को तो पुरानी बीमारी लगी हुई थी, थोड़े दिन का सत्संग था और अब फिर वही बीमारी थी। तो एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी। उस रूपवती स्त्री को देख करके अब फिर व्याकुल हो गए। अब उसके पीछे चल करके उसके घर तक पहुंच गए। माताओं में बड़ी शक्ति होती है, शक्ति स्वरूपा तो है ही है, इनमें बहुत शक्ति होती है पुरुष को पहचानने की। ऐसा कैमरा भगवान ने इनमें फिट कर रखा है कि तुरंत पहचान लेती हैं कि इस व्यक्ति की नज़र हमारे प्रति कैसी है, अच्छी है कि खराब है, तो उनको पहचान में आ जाता है। वो देवी समझ चुकी थी कि ये ठीक नहीं है, ये साधु का भेष तो बनाया है। सोमगिरी के शिष्य थे, गैरिक वस्त्रों में थे, विरक्त साधु का वेश है, लेकिन ये अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। तब मेरे पीछे पीछे लगे आने का क्या प्रयोजन। द्वार पर खड़े थे वो, तो पानी लेके भीतर चली गई। गृहस्थ स्वामी ने कहा कि बाहर संत खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? अरे बोले अब आपको मैं क्या कहूं, ये मेरे पीछे पीछे लगे यहां तक चले आए। पर धन्य है उस गृहस्थ व्यक्ति की संत वेश में कैसी श्रद्धा होगी। कहा देखो यति रूप में साक्षात भगवान पधारे हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। इनके प्रति अभाव वाली बात तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए। प्रणाम किया, आओ महाराज द्वार पर क्यों, भीतर आओ। बैठक में बिठाया, चरण धोए, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तब अपनी पत्नी से कहा कि देवी पूछ के आओ क्या इनकी इच्छा है, क्या चाहिए इनको। तो पत्नी आई, महाराज प्रणाम, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। ये जो ज्वर होता है ना, काम ज्वर आदि, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, तो उतर भी जाता है। वे मन में विचार करने लगे कहाँ पैदा हुए थे, कैसे चक्कर में फंसे, फिर क्या हुआ, और अब साधु सन्यासी बने, विरक्त हो गए, फिर भी ये दुष्ट इंद्री ने हमको यहाँ लाकर पटक दिया। बड़े दुखी हो रहे थे। मुझे मार पड़नी चाहिए थी, मेरा अपमान होना चाहिए था। धन्य है इस गृहस्थ को, हम कायवाद के साधु, सच्चा साधु तो ये गृहस्थ है। इस प्रकार से आपका मन आत्मग्लानि से भर रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तब आपने कहा माताजी, अब देखो दृष्टि पवित्र हो गई तो क्या कहा, माताजी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस बालक पर कृपा करके कुछ हित करना चाहती हो तो 2 सूजा ले आओ। सूजा जानते हैं, बड़ी बड़ी सुई ले आओ, हमको बड़ी आवश्यकता है। वो बेचारी भोली भाली 2 सुई लेकर के चली आई। आपने देखते ही सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए और रक्त की धार नेत्रों से बहने लगी। और उस समय प्रियादास जी ने लिखा, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए। मानो प्रियादास जी कहते हैं बिल्व मंगल जी ने 2-2 भूतों से पिंड छुड़ा दिया। बेचारी देवी चीखी चिल्लाई पतिव्रता, और उधर उसका स्वामी भी आ गया। महाराज ये क्या कर लिया,
बोले मेरे तो अपराध हो गया। बोले अपराध नहीं, तुम्हारे घर आकर के हमारा बड़ा उपकार हुआ, 2 भूतों से हमारा पिंड छूट गया। तो महाराज जब यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले नहीं, हम तो वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। कौन मार्गदर्शन करेगा? बोले जिसके नाम पर घर छोड़ के चले हैं वही मार्गदर्शन करेगा। चल पड़े और चलते चलते अंत में भटक गए, कहाँ जाएं, गड्ढे में गिर गए। भगवान ने निकाला और भगवान ने स्वयं कृपा करके वृंदावन तक पहुंचाया। समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य गोप बालक नहीं, लगता है श्री कृष्ण ही हैं। तो धीरे धीरे लठिया आगे हाथ बढ़ाते बढ़ाते हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। भगवान ने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। और उस समय बिलमंगल जी का श्लोक है कृष्ण कर्णामृत का, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि थे। बिलमंगल जी ने कहा, बहुत माखन मिश्री खाई है, बहुत ताकतवर हो, शक्ति संपन्न हो, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया नेत्रहीन व्यक्ति से, लेकिन हृदयात् यदि निर्यास, यदि मेरे हृदय से निकल के दिखाओगे तब हम तुम्हारा पौरुष समझेंगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया बिलमंगल जी को। कहा हम बीच मझधार में छोड़ते ही नहीं हैं, वृंदावन आ गया है, वृंदावन दर्शन करो। ले हमारी तो आंख फूट गई, दर्शन क्या करें। तब भगवान ने नेत्रों का स्पर्श किया, पुनः दिव्य नेत्र हो गए। वृंदावन की शोभा को देखा, श्री कृष्ण को नखशिख दर्शन किया, साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई, उनका दर्शन हुआ। कहा हम प्रसन्न हैं, वर मांग लो। बोले बस जिन नेत्रों ने आपको देख लिया, अब उन नेत्रों से द्वारा संसार नहीं देखना है। और पुनः आपने अपने पूर्वत नेत्रों को ही स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, जो आंखें मुझे देख लेती हैं फिर उनमें संसार समाता ही नहीं है, क्योंकि मैं उन आंखों में समा जाता हूँ। तो एक ये भाव भी है कि बिलमंगल जी के नेत्र फिर पूरे जीवन पर्यंत यथावत रहे और खुली नेत्रों से उनको भगवान की लीलाओं का अनुभव होता था। तो आंख इतनी दुष्ट इंद्रिय है, इसलिए गोपियों ने वेणु गीत में कहा, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वेयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इन आंखों का, आंख वाले होने का यदि एकमात्र कोई श्रेष्ठतम फल है तो वह यही है कि गैया चराते, बंसी बजाते, मंद मंद मुस्कुराते कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें। इसलिए देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हम स्वरूप आंख भर के आपके स्वरूप का दर्शन करें। हे प्रणतारति मोचन, आप ऐसी ही कृपा कीजिए। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों चितई पर नारी, जैसे हमने परस्त्री को देखा वैसे हमने कभी आपका आंख भर के दर्शन नहीं किया। देखो गृहस्थ व्यक्ति को, यदि वह गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ साधक है और अपना कल्याण करना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे जीवन पर्यंत 2 व्रत लेने चाहिए। एक व्रत यह कि परधन और परस्त्री, परधन का त्याग हम विषवत करेंगे, जहर के समान परधन का त्याग करेंगे।
चाहे जितनी कीमती वस्तु हो, मूल्यवान वस्तु हो, पराये धन पर हमारी नजर नहीं जाएगी। बना रहे अच्छा है, हमको क्या लेना देना। हमारे अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जितना हमको मिला उतना ही बहुत है। पर धन का विष के समान त्याग। दूसरा निश्चय, दूसरी प्रतिज्ञा, परस्त्री के प्रति आकर्षण का, अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री का आकर्षण परस्त्री का आकर्षण है, उस परस्त्री के आकर्षण का विष के समान त्याग। ये दो निश्चय कर लेगा तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोय। और यदि विरक्त स्वरूप ग्रहण कर लिया है, धोखे से भी साधु बन गया है, यदि धोखे से इसलिए कह रहे हैं कि मान लो वैराग वैराग्य नहीं जगा, चलो हो गए तो हो गए, रपट परी तो हर गंगे, इस तरह से भी कथनचित यदि हो गया है, एक बार विरक्त वेश हो गया, तो जीवन पर्यंत विरक्त साधु को धन मात्र के आकर्षण से और नारी मात्र के आकर्षण से अपने को बचा के रखना है। इन दोनों का विष के समान त्याग कर देना है, तो ही वह परमार्थ पथ में आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता।